जय मसीह की 1 ईयर बाइबल स्टडी दिन 13 उत्पत्ति अध्याय 7 जल प्रलय। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं हैं उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पूरी पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी समय नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। आमीन। मत्ती अध्याय 6 दान। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। उपवास। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। स्वर्गीय धन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर की ज्योति। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस प्रकार वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर और धन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल पहाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। यिर्मयाह अध्याय 4 1-12। पश्चाताप का आह्वान। यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए, तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और उसी पर घमंड करेगी, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूँ कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीली झाड़ियों में बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। उत्तर दिशा से आक्रमण की सूचना। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हों और गढ़वाले नगरों में जाएं। सिय्योन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूँ। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला ना रहने पाए।
इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने जो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी, निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लू बह रही है। वह ऐसी वायु नहीं जिससे ओसाना या फरछाना हो, परंतु मेरी ओर से ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु बहेगी। अब मैं उनको दंड की आज्ञा दूंगा। आमीन।